नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को ले रखा है। इसमें भी हमें दिए हुए एक्सप्रेशंस या व्यंजकों का गुणनखंडन करना है। तो जब हम ax² प्लस bx की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस दोनों ही टर्म्स में एक x है तो हम उस x को कॉमन ले सकते हैं। फिर अंदर में ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा ax प्लस b। और अभी ये जो ब्रैकेट है इसे हम और गुणनखंडित नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा x गुना ax प्लस b। ये इस एक्सप्रेशन को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और वैसे ही अगले प्रश्न में हमारे पास है 7p² प्लस 21q²। 7p² को हम ऐसे ही लिखते हैं और प्लस के बाद 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 और फिर हमारे पास है q²। अभी इन दोनों टर्म्स में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं और फिर ये हो जाएगा p² प्लस 3q² और इस ब्रैकेट को अभी हम और गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 और p² प्लस 3q²। और अगले प्रश्न में हमें 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz² को गुणनखंडित करना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी जगह पर एक 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है। तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x² प्लस यहाँ से बचेगा y², फिर ये प्लस और यहाँ से हमारे पास बचेगा z²। तो इसके गुणनखंड हुए 2 और x और साथ में x² प्लस y² प्लस z²। और चलिए अभी हम चौथे प्रश्न को लेते हैं। चौथा प्रश्न है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तो हम इन दोनों से m² कॉमन ले लें और इन दोनों से n² कॉमन ले लें। तो ये हो जाएगा m² गुना a प्लस b और प्लस जब हम इन दोनों से n² कॉमन लेते हैं और मैं इस टर्म को पहले लिखती हूँ तो ये फिर से हो जाता है a प्लस b। और अभी इन दोनों टर्म से हम a प्लस b कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास यहाँ से बचेगा m² प्लस n²। इसके गुणनखंड हुए a प्लस b गुना m² प्लस n²। ठीक है। और अगला क्या तरीका है? अगले तरीके में हम इस टर्म से और इस टर्म से a कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचेगा m² और यहाँ से बचेगा प्लस n²। और जब हम इन दोनों टर्म्स से b कॉमन लेते हैं प्लस b और फिर अंदर ब्रैकेट में बचता है m² प्लस n²। अभी हमारे पास दो टर्म्स हैं और इन दोनों ही टर्म्स से हम m² प्लस n² को कॉमन ले सकते हैं और अंदर में हमारे पास यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा प्लस b। तो इस तरह से भी हमें सेम गुणनखंड ही मिलते हैं इस एक्सप्रेशन के। तो तरीका चाहे कोई भी हो, आपको हमेशा ही एक ही प्रकार के गुणनखंड हर बार मिलेंगे। पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवें प्रश्न में हमारे पास है LM प्लस L और उसके साथ है प्लस M फिर है प्लस 1। ठीक है। तो इसे भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है इन दोनों से आप L कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा M प्लस 1 और इन दोनों से आप एक को कॉमन ले लें तो फिर से ब्रैकेट में आपके पास बचेगा M प्लस 1। और अब आप इन दोनों टर्म्स में से इस टर्म में और इस टर्म में से M प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास बचेगा यहाँ से L और यहाँ से 1 बचेगा। इसके गुणनखंड होंगे M प्लस 1 या L प्लस 1। और एक तरीका क्या है? और एक तरीका है आप इस टर्म और इस टर्म में से m को कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ से बचेगा l और यहाँ से बचेगा प्लस 1। पूरी की पूरी टर्म कॉमन हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर एक को पीछे छोड़ते हैं और फिर इन दोनों टर्म्स को आप लिख सकते हैं 1 गुना l प्लस 1। हमको ब्रैकेट जो है वो समान चाहिए तो यहाँ से हम l प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ से हमारे पास बचेगा m और यहाँ से बचेगा प्लस 1। ठीक है। तो इस प्रकार से हल करने से भी हमें वही गुणनखंड जो है वो साथ में मिलते हैं। क्रम बदल गया है पर गुणन की प्रक्रिया जो है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है तो क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगला प्रश्न है y गुना y प्लस z प्लस 9 गुना y प्लस z। बहुत ही आसान है। दोनों दो टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पर और दोनों टर्म्स से हम y प्लस z को कॉमन ले सकते हैं और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा यहाँ से y और यहाँ से प्लस 9। इसके गुणनखंड हो जाएंगे y प्लस z गुना y प्लस
9। और यहाँ हमारे पास है 7वां प्रश्न जो कि है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, तो ये भी कई तरीकों से हल हो सकता है। एक आप काम कर सकते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बनाएं और दूसरी बार आप इन दोनों की जोड़ी बनाएं। तो जब हम इसकी और इसकी जोड़ी बनाते हैं तो दोनों टर्म से हम एक y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा 5y और यहाँ से बचेगा 2z, तो प्लस 2z। ठीक है, और इन दोनों टर्म से हम -4 को कॉमन ले सकते हैं। दोनों संख्याएं 8 और 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड है 4, तो यहाँ पर बचेगा 4 पंचे 20 मतलब कि 5y और माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ से बचेगा 4 दूनी 8 मतलब प्लस 2z। अभी इन दोनों टर्म्स में से हम 5y प्लस 2z को कॉमन ले सकते हैं और फिर हमारे पास बचेगा यहाँ से y और यहाँ से -4। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हुए 5y प्लस 2z गुना y माइनस 4। एक तरीका तो ये है। दूसरा हो सकता है कि आप इन दोनों टर्म्स की एक जोड़ी बनाएं और फिर इन दोनों टर्म्स की एक जोड़ी बनाएं, वो आप खुद करके देखिए। और अगला प्रश्न है 10ab प्लस a प्लस 5b प्लस 2। वो हम इन दोनों टर्म्स की एक जोड़ी बनाते हैं और इन दोनों टर्म्स की एक जोड़ी बनाते हैं। यहाँ से दोनों से हम 2a कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2 पंचे 10 मतलब 5 और एक b प्लस 2a हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, 2 दूनी 4। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें मिला है 5b प्लस 2 जो कि एग्जैक्टली जो हमारी बची हुई टर्म्स है उनके जैसा है। मतलब यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 5b प्लस 2। ठीक है, तो अभी इन दोनों से हम 5b प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से बचेगा 2a और यहाँ से बचेगा प्लस 1। इसके गुणनखंड हो गए 5b प्लस 2 गुना 2a प्लस 1। जी हाँ, इसे भी आप दो तरीकों से हल कर सकते हैं। आप इसके साथ जोड़ी बना सकते हैं और इसकी फिर इसके साथ जोड़ी बना सकते हैं। और वो कैसे करेंगे आप खुद से ट्राई कीजिए। और अगला जो प्रश्न है उसमें हमारे पास है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधी सीधी जोड़ियां बनाते हैं, इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं और इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं। तो ये दोनों टर्म्स में से हम एक y कॉमन ले सकते हैं और 2 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2 तिया 6 मतलब 3x ऋण y तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है और 2 दूनी 4 मतलब कि 2 और प्लस इन दोनों टर्म से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ हमारा बचेगा 3 दूनी 6 ऋण 3 तिया 9 और x। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी टर्म्स हैं लेकिन उनका चिन्ह जो है वो बदला हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं 2y मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 2 और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका चिन्ह अगर हम बदल देंगे तो वो इस ब्रैकेट के जैसा हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से एक माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3, उसे हम गुना करेंगे 3x पॉजिटिव हो जाएगा अभी और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा तो -2। इससे जब आप इसके अंदर गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा और इस ब्रैकेट में जब आप इस 3 को गुना करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा। बहुत ही जरूरी है ये देखना कि आपके पास दोनों ही ब्रैकेट में एकदम एक समान टर्म्स हो, साइन भी एक जैसा, टर्म्स के आगे का जो चिन्ह है एक जैसा होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ से हमारे पास बचेगा 2y और यहाँ बचेगा -3। ठीक है, तो इसके गुणनखंड होंगे 3x माइनस 2 गुना 2y माइनस 3। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे जिसमें अलग तरीके के प्रश्न हैं और मैं चाहूंगी कि आप उन्हें भी जरूर देखें क्योंकि सभी प्रकार की गुणनखंडन की जो प्रक्रिया है वो सीखनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए क्योंकि तभी आपको पता चलेगा मेरा अगला वीडियो कब आने वाला। तब तक के लिए नमस्कार।